टाइटैनिक। इस नाम की मिस्ट्री आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी। जी हाँ, वो जहाज जो 1200 दिनों में बनाया गया था और सिर्फ 2 ही घंटों में समंदर उसे निकल गया। आइए आओ समझे की वीडियो में इसे तफसील से जानते हैं। इन अप्रैल 1912 यही वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा बैरी जहाज टाइटैनिक बस कुछ ही वक्त में अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। और यूं ही इस जहाज में सवार होने के लिए 1500 मुसाफिर पूरी तरह से तैयार थे और लाखों लोग इस जहाज को देखने के लिए डॉक पर खड़े थे। ना ही 1500 मुसाफिर को और ना ही डॉक पर खड़े लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में अपने सफर का आगाज करने वाला है, आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। इस जहाज को बनते बनते 1200 दिन तो लगे, लेकिन इंजीनियर्स ने इसे बनाने में 6 बड़ी गलतियां कर डाली, जिस वजह से ये जहाज समंदर में डूबा और जहाज में सवार कई 100 लोगों की जानें चली गई। आज आप अपने वक्त के सबसे महंगे, पुरतईश और ताकतवर तरीन जहाज टाइटैनिक की वो 6 गलतियां जानेंगे जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक हादसे की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। आखिर 6 ऐसी क्या गलतियां थी जो 40 साल का तजर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने भी ना देखी। 40 साल का तजर्बा तो छोड़ो, इन गलतियों को 107 तैयारा चलाने का तजर्बा रखने वाली टाइटैनिक ऑपरेट द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने भी महसूस नहीं किया। तो यही 6 गलतियां जानेंगे हम आओ समझे के एपिसोड नंबर 26 में। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया और यहीं से टाइटैनिक की खराबियां सामने आने लगी। टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था, इसीलिए इसे बनाने वाले चाहते थे कि इसका रिव्यू खराब ना हो। इसीलिए इन्होंने कैप्टन स्मिथ को जल्द अज जल्द न्यूयॉर्क पहुँचने का पैगाम पहुँचा दिया था। दुनिया में किसी भी कार, जहाज या फिर मशीन का कहीं न कहीं स्पीड लिमिट तरीकेकार होता है, लेकिन टाइटैनिक के सफर में सबसे पहले इसी की ही खिलाफ वर्जी की गई थी। टाइटैनिक इतनी स्पीड से चल रहा था कि कुछ ही देर बाद जहाज साउथहैम्पटन की बंदरगाह से इतना पीछे चला गया था कि अब नीले समंदर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। टाइटैनिक अपने सफर में था और अब 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस आइलैंड में शॉर्ट स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। इसी रात टाइटैनिक से कुछ ही आगे एक जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस पर आइसबर्ग के बारे में अलर्ट किया। कहा जाता है कम से कम 6 बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गफलत के बाइस वो अहम तरीन वार्निंग से महरूम रहा है। दरअसल टाइटैनिक अपने जमाने का पहला लग्जरी जहाज था, इसीलिए टाइटैनिक का ज्यादातर अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ था। लेकिन इन वार्निंग को संजीदगी से लिया जाता तो आगे का सारा मंजर ही मुख्तलिफ होता, और यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और वो बहुत अहम वार्निंग भी भूल गए थे, लेकिन अब इससे बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के मुहाफिज पूरी तरह से चौकस थे, जो आइसबर्ग को देखकर अपने कैप्टन को कोई भी रिपोर्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन इनके पास दूर से देखने के लिए कोई चीज नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। मुहाफिज पूरी तरह चौकस थे, पर दूरबीन की कमी की वजह से मुहाफिज दूर से आइसबर्ग को ना देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंचने के बाद मुहाफिजों ने इतला दी कि जहाज के बिल्कुल सामने बहुत बड़े साइज का आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ज्यादा करीब था। जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और वो बहुत अहम वार्निंग भी भूल गए थे, लेकिन अब इससे बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के मुहाफिज पूरी तरह से चौकस थे, जो आइसबर्ग को देखकर अपने कैप्टन को कोई भी रिपोर्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन इनके पास दूर से देखने के लिए कोई चीज नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। मुहाफिज पूरी तरह चौकस थे, पर दूरबीन की कमी की वजह से मुहाफिज दूर से आइसबर्ग को ना देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंचने के बाद मुहाफिजों ने इतला दी कि जहाज के बिल्कुल सामने बहुत बड़े साइज का आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ज्यादा करीब था। मिस्टेक नंबर 4। अक्सर अटलांटिक ओशन में जहाजों का सामना एक आइसबर्ग से होता रहता है, जिसे बड़े जहाज तो आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम था कि कुछ भी करना बेसूद था।
टाइटैनिक आइसबर्ग के मरकज से टकरा चुका था, लेकिन अब भी टाइटैनिक के बचने की बहुत सी उम्मीदें बाकी थी। ये उम्मीद रह गई थी कि शायद जहाज को कुछ ना हो बल्कि आइसबर्ग ही गिरकर तबाह हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक के नट स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बने थे, और जैसे ही टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो दबाव की वजह से वो नट खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। जहाज के नीचे पानी भरना शुरू हो चुका था और इस खतरनाक तसादम ने टाइटैनिक के हमले के साथ साथ मुसाफिरों को भी हिला कर रख दिया था। लेकिन अब भी टाइटैनिक के जिंदा रहने की बहुत सी उम्मीदें बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर उसकी 3 मंजिलें भी पानी से भर जाती तब भी ये जहाज नहीं डूबता। लेकिन बदकिस्मती की वजह से पानी चौथी मंजिल पर भी दाखिल हो चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक समंदर में डूब रहा था। धीरे धीरे वक्त आ गया था कि बिना किसी फिक्र के जहाज में सवार मुसाफिरों की जानें बचाई जाए। कैप्टन स्मिथ ने भी हंगामी अलर्ट जारी कर दिया और मुसाफिरों को लाइफ बोट में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन 5वीं गलती ने भी अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में कुल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताहियों की वजह से सिर्फ 20 ही कश्तियां रखी गई थी। अब 1500 मुसाफिर और सिर्फ 20 ही कश्तियां थी। अब हर तरफ अफरा तफरी थी और हर कोई इन चंद गुनी कश्तियों पर सवार होना चाहता था। यहाँ 12:45 पर पहली हंगामी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन अफरा तफरी के आलम में एक और छठी गलती की गई कि कश्तियों को भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को तरजीह दी गई। यानी जो ज्यादा अमीर थे उन्हें पहले कश्ती में बिठाया गया। दोस्तों, अगर कश्तियों में ज्यादा मुसाफिर बिठाए जाते तो कम इंसानी जानें जाया होती। अब टाइटैनिक समंदर में डूब रहा था और रात 2:08 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइटें बंद हो गई और अगले ही लम्हे जहाज के 2 टुकड़े हो गए और यूं ही टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट पर पूरी तरह डूब चुका था और कई सौ लोग ओशन के ठंडे पानी में डूब गए। एक बात और बताता चलूं कि इस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी मुसाफिर ठंडे पानी में कूद भी जाते तब भी बचने का कोई इम्कान ना था, क्योंकि इस पानी में इंसान ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ, जो कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तमाम जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वो डूबते हुए जहाज से छलांग लगाने वाला आखिरी आदमी था।